मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय बताऊंगा कि जिनको करने से आपकी जो समस्या है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और आपको इसका फ़ायदा भी होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कुछ परेशानियों का जब सामना करने लगते हैं तो हमारी परेशानियां कम होने के बजाय डे बाय डे बढ़ती जाती हैं। ऐसे में हमारा कोई भी काम धंधा या फिर हमारी जॉब में हमें बहुत परेशानी आने लगती है और हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें और कैसे इस संकट से बाहर निकलें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके बताऊंगा कि अगर आप वो अपनाते हैं तो निश्चित तौर से आपको उसके फ़ायदे होंगे और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर होने लगेंगी। वीडियो को ध्यान से देखें। आपसे एक अनुरोध भी है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूं और आप देखेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला उपाय क्या है। अगर आपकी कोई दुकान है या आपका कोई बिजनेस है, कार्यालय है, शोरूम है और आपको वहां पर परेशानी हो रही है, ग्राहकों का आना जाना कम हो गया है, रोज़ आपको कुछ न कुछ समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है कि हम क्या करें कि किस तरह से हमारी दुकान की बिक्री बढ़े और हमारे पास कस्टमर्स का आना जाना शुरू हो जाए। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो किसी भी ये जो भी मैं उपाय बताऊंगा वो आप जब भी स्टार्ट करें तो शुक्ल पक्ष से ही आपको स्टार्ट करना है। शुक्ल पक्ष के अलावा आपको किसी भी पक्ष से नहीं स्टार्ट करना, कृष्ण पक्ष से आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट करना है। तो अगर आपको कारोबार में परेशानी आ रही है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो आपको क्या करना है? शाम के समय जब गोधूली वेला होती है, गोधूली वेला अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं आपको, ये वो समय होता है जब सूर्यास्त से कुछ समय पहले का जो समय होता है उसको गोधूली वेला कहते हैं। इस समय गोधूली वेला के समय आपको दुकान का जो भी पूजा का स्थान हो वहाँ पर आपको महालक्ष्मी की एक तस्वीर स्थापित करनी है, या फिर अगर आप अपने घर में चाहते हैं करना तो आप घर में भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आप महालक्ष्मी की तस्वीर घर में भी स्थापित कर सकते हैं, या फिर घर में अगर आपके तुलसी का पौधा है तो आप उसके सामने, महालक्ष्मी की तस्वीर के सामने या तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप अपने मन के अंदर अपने इष्ट देव का ध्यान करें और ध्यान करते करते एक छोटी इलायची जो पान में डाली जाती है वो इलायची उस दीपक के अंदर आपको डाल देना है। ऐसा आप कुछ दिन लगातार करें और आप देखेंगे कि इसके बहुत तेज़ी से अच्छे रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएंगे और आपकी जो परेशानी है वो कम होने लगेगी। एक चीज़ का यहाँ पे खास ख्याल रखें कि ये उपाय आपको रोज़ करना है और रोज़ आपको नया दीपक, नई इलायची ही इस्तेमाल करनी है, पुराने दीपक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और अथक प्रयास के बावजूद भी, यानी कि बहुत अच्छी और ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको प्रमोशन या पदोन्नति नहीं हो रही है, या आपका जो ऑफिस में आपका जो इज्जत आपकी होनी चाहिए, जो आपकी कद्र होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटा सा एक उपाय है, ध्यान से आप इसको सुने और करें, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा इसका। उपाय आपको क्या करना है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को, शुक्ल पक्ष में किसी भी सोमवार को आप ये कर सकते हो। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को सिद्ध योग में 3 गोमती चक्र ले लीजिए और इन तीनों गोमती चक्र को चांदी के एक पतले तार में एक साथ बांध दीजिए और बांधने के बाद इन्हें हमेशा अपने पास रखें। इन तीनों चक्रों को हमेशा अगर आप अपने पास रखेंगे तो ये आपकी पदोन्नति, आपकी सक्सेस में बहुत अच्छा रहेगा और आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी इमेज भी अच्छी होगी, आपकी प्रमोशन भी होगी
आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा। तो बहुत ये अच्छा उपाय है ये, और बहुत ही सिंपल है। आप ज़रूर करें और इसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर उपाय के बारे में आपको कोई चीज़ पूछनी है या कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल मुझे पूछ सकते हैं। तीसरा उपाय बताने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचे और उनको भी इसके बारे में फ़ायदा हो। तीसरा उपाय ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आंखें हमारी किताब पर होती हैं और मन हमारा कहीं और होता है। ये एक बहुत समस्या लोगों के साथ में देखी गई है। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटा-सा सिंपल सा उपाय है, ज़रूर कीजिए, आपको इसका फ़ायदा होगा। शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार को, पहले दूसरे से कोई मतलब नहीं है, शुक्ल पक्ष में किसी भी रविवार को इमली के पत्ते ले लीजिए, इमली के 22 पत्ते ले लीजिए और उनमें से 11 पत्ते, ये जो पत्ते आपको लेने हैं वो आपको सुबह-सुबह लेने हैं। सूर्योदय के समय के आसपास में ये पत्ते आपको लेने हैं और 11 पत्ते आपको सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करते हो उसी समय आपको ओम सूर्याय नमः कहते हुए 11 पत्ते सूर्यदेव को अर्पित कर देने हैं। और जो 11 बचे हुए पत्ते हैं इनको आप अपनी किताबों में रख लें, जो भी किताबें आप पढ़ते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ेगी और आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी और आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से सक्सेस पा जाओगे। चौथा उपाय ये है कि बिजनेस में अगर आपका लगातार घाटा हो रहा है, काफ़ी समय से घाटा हो रहा है, आप जो भी ट्रिक अपनाते हैं वो फेल हो जाती है। आप सेम वही काम करते हैं जो आपका पड़ोसी दुकानदार करता है, लेकिन उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है और आपकी दुकान में कस्टमर ही नहीं आ रहे। तो आपको क्या करना चाहिए? कभी-कभी मन में ये शंका हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो बिज़नेस है वो किसी ने बाँध दिया हो, कोई रोक लग गई हो। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें आपके मन में हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूँ, ये आप ज़रूर करें। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और आपकी जो दुकान है वो चल निकलेगी, कारोबार भी आपका बढ़ जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको अपनी दुकान में जो भी आपने पूजा का स्थान बना रखा है, उस स्थान में शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार को जब अमृत सिद्ध योग या सिद्ध योग हो, उस समय एक धंधा यंत्र स्थापित करें। ये यंत्र बहुत ही चमत्कारिक होता है, ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा, या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस यंत्र को आप शुक्रवार के दिन स्थापित करें और फिर नियमित रूप से रोज धूप बत्ती देकर दर्शन करें और पैर छुएं। आप देखोगे कि कुछ ही दिन में आपका जो कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा था वो अचानक से गति पकड़ लेगा। आपकी जो समस्याएं आ रही थी कि जो कस्टमर नहीं आ रहे थे या जो भी समस्याएं थी वो आप देखोगे कि अचानक से कम होती जा रही हैं और फिर आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगेगा। तो ये बहुत कारगर उपाय है, इसको आप जरूर करें। पांचवा उपाय ये है कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कलह रोज लगी रहती है, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ घरों में किसी बात को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह का माहौल बना रहता है। अगर आपके घर में भी ऐसा है और आप इसकी वजह से अपसेट रहते हैं, वजह चाहे पैसे की हो या कोई भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? मोस्टली पैसे की वजह से ही ऐसा होता है। अगर इस तरह की समस्या आपके साथ में है कि घर में कलह लगा रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटा सा सिंपल सा उपाय है, आप जरूर करें, इसका आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। करना आपको यह है कि शुक्ल पक्ष के दिन
शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन को ले लो, शुक्रवार लेते हो तो बहुत अच्छा है। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को 5 कौड़ियाँ अगर नहीं समझते हैं तो आप फोटो में देख सकते हो। शुक्रवार के दिन 5 कौड़ियाँ एक दक्षिणावर्ती शंख में रखकर उसे चावल से भरी किसी बोरी के अंदर डाल दें, या फिर आप एक चांदी की कटोरी में चावल भर लें और उसमें इसको दक्षिणावर्ती शंख को रख सकते हैं। चांदी की कटोरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, चावल की बोरी में भी आप इसको रख सकते हैं। आप इस तरह से इसको स्थापित करें और आप देखोगे कि ये बहुत तेजी से असर देने वाला उपाय है। आपकी जो पैसों की वजह से घर में कलह हो रही थी वो आपकी समाप्त हो जाएगी और आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो ये उपाय जरूर करें, बहुत ही शानदार और बहुत ही असरदार उपाय है ये। छठा और आखिरी उपाय बताने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो उपाय है बहुत ही खोज के मैं लाता रहता हूँ और आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप जरूर देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने घर में किराएदार को रख देते हैं, लेकिन हम उस किराएदार से अपना मकान खाली नहीं करा पाते। झगड़े होने लगते हैं, जल्दी कोई खाली नहीं करता, या हो सकता है कोर्ट कचहरी हो जाए तो बड़ा लंबा समय गुजर जाता है। तो इस तरह की नौबत ना आए और आपका किराएदार आपका मकान खाली कर दे, या हो सकता है बहुत दिनों से कोई आपके घर में रह रहा है और वो नहीं खाली कर रहा है, तो उससे किस तरह अपना मकान आप खाली कराओ। शनिवार की शाम, अब यहाँ पर आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी शनिवार को कर सकते हो आप। किसी भी शनिवार की शाम को एक भोजपत्र ले लीजिए और उस पर रक्त चंदन यानी लाल चंदन से उस किराएदार का नाम लिख लें। भोजपत्र पर उस किराएदार का नाम लिख लें और एक शहद से भरी हुई शीशी में इस भोजपत्र को डाल दें। कोशिश ये करें कि अमावस्या अगर किसी शनिवार को पड़ रही है यानी शनिश्चरी अमावस्या है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कभी भी कर सकते हो। और आप अगर ये करते हो तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो वो किराएदार घर नहीं खाली कर रहा था तो घर खाली करने के योग बनने लगेंगे और आपका घर वो खाली करके चला जाएगा। हाँ, ये जरूर होते हैं कि ये जो इस तरह के उपाय टोटके होते हैं ये जब भी करें तो किसी को टोकना नहीं चाहिए, तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। आशा है ये छोटे छोटे से उपाय आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचे और जिनको जिनको ज़रूरत है, जिनको जिनको समस्याएं आ रही हैं इन चीज़ों से संबंधित, उनका भी फायदा हो। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के साथ में। जय माता दी।